नमस्कार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य में सेवाओं एवं पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार दिया है और कहा है कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजेश मंथा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कहा है कि जिन वर्गों को ओबीसी का दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी की एक नई सूची तैयार की जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह सूची खारिज क्यों हुई और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन समुदायों को आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया वो जल्दबाजी में दिया गया क्योंकि ये ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। बेहद कड़ी टिप्पणी है हाई कोर्ट की ये। साथ ही अपने एक आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2010 में बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा 6 माह के अंदर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 80 समुदायों को ओबीसी के रूप में अनुशंसित कर दिया था जिसमें से 41 समुदाय मुस्लिम थे। अब याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा है आप देखिए। उनकी तरफ से जो याचिकाकर्ता उनके वकील ने दावा किया कि 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में ओबीसी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। अब इसमें गौर करने वाली ये बात है कि मई 2011 तक पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सत्ता में था और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। खंडपीठ ने 211 पेज का अपना आदेश दिया है और उसमें स्पष्ट कहा है कि 2010 से पहले ओबीसी के 66 वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। बहुत डिटेल फैसला आया है ये 211 पेज में ये है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, जो वकील है उन्होंने कहा कि 2011 में दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 में जी हां पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए हैं और जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उन्हें उचित प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। डिवीजन बेंच ने अपने इस फैसले में उन सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया जो 2010 के बाद जारी किए गए हैं। 2010 से पहले ओबीसी प्रमाण पत्र रखने वालों को कोलकाता हाई कोर्ट की सुनवाई का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी ने क्या कहा है आप ये सुन लीजिए। कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करती और इसे चुनौती दी जाएगी। तो ये मामला पूरा राजनीतिक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ममता बनर्जी आगे कहती है, हम बीजेपी के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना करे, ये देश में एक कलंकित अध्याय है। और ये डिटेल फैसला काफी गुस्से में नजर आ रही थी ममता बनर्जी जब उन्होंने ये बात कही। अब आगे क्या होगा देखिए। हाईकोर्ट के आदेश पर अब ओबीसी की एक नई लिस्ट बनेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेकर एक नई रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट में बताए कि किसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करना है और किसे बाहर रखना है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और ममता सरकार के पास आखिर क्या विकल्प इसके बाद बचेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस फैसले पर बेहद सख्त टिप्पणी आई है। मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी ने कहा है कि वह हाईकोर्ट और बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा और ममता सरकार के पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो पहला कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर करे जो बड़ी बेंच के पास जाएगी
और वहां से इसका फैसला होगा। दूसरा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। देखिए, बड़ा मसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने के फैसले के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपनी चुनावी रैलियों में वे भाषण दे रहे हैं। और इस पर जो मेरा टेक है वो ये कहता है कि ये प्योर पॉलिटिकल मसला है। आप इस बात को समझ लीजिए, ये प्योर पॉलिटिकल मसला है। हाईकोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की, जो आदेश दिया 2010 के बाद सभी ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का, दरअसल ये बेहद गंभीर मामला है। ममता बनर्जी ने ये दरअसल ओबीसी के बहाने मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। और इसका पॉलिटिकल मायने क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूं। पश्चिम बंगाल की करीब करीब मोटे तौर पर करीब 17 सीटों पर छठे और सातवें चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें से 12 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है और 5 सीटें बीजेपी के पास है। अब क्या होगा बेसिकली इस फैसले के बाद दरअसल मुस्लिमों को जो ओबीसी के बहाने आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण पर रोक लग गई है। और कहीं ना कहीं पर इसकी नाराजगी ममता बनर्जी को झेलनी पड़ सकती है। और इसलिए इतने कड़े शब्दों में, कड़े लहजे में उनकी प्रतिक्रिया आई है। वो साफ साफ कह रही है कि ये जो मामला है पूरा, ये बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगे। जी हां, हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ वो उसे बीजेपी का आदेश जो है वो बता रही है। और आपको यह भी बता दें कि मुस्लिमों पर इसका क्या असर होगा। तो देखिए, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे मुस्लिमों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि ममता सरकार ने 2012 में यह कानून लागू किया था और इसमें ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 2012 का वो प्रावधान रद्द हो गया है और इसका जो है करीब 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा, जिसमें से बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। और जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है उस पर भी असर पड़ेगा। जो मुस्लिमों का वोट बैंक, जिससे ममता बनर्जी मानती है कि ये उनकी जेब में है, उस पर भी असर होगा, वहां पर भी नाराजगी होगी। और जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था, अब चूंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधा इसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अब इसके बाद बीजेपी हमलावर है और मोर्चा संभाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों को राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की अनुमति देकर पाप कर किया है। जी हां, ये गंभीर आरोप लगाया है। और अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी के 30 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी और ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी। देखिए, अमित शाह जो कह रहे हैं उसके मायने को आप समझिए। सीमावर्ती इलाका है, उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो पश्चिम बंगाल से जो मुस्लिम यहां पर आए हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें आरक्षण का फायदा दे दिया गया और ये जनसांख्यिकी बदलने का, जी हां, डेमोग्राफिक्स चेंज करने का प्रयास है। ये बेहद अहम मामले हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। अगर वहां पर पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक्स बदलती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बड़ा खतरा हो सकता है और इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो कुल मिलाकर अब होगा क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऑप्शन यह है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर कर दे कलकत्ता हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए, हाईकोर्ट का जो आदेश है वो लागू होगा। लेकिन चुनाव पर इसका असर क्या होगा? देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बड़ी वैल्यू होती है और जब छठे और सातवें चरण में 17 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 12 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है, टीएमसी के पास है, उसके पहले ये जो फैसला आया है इसका निश्चित रूप से ममता बनर्जी पर नेगेटिव असर होगा। और इसीलिए वो इतनी सख्त टिप्पणी कर रही है कि वो हाईकोर्ट के साथ साथ बोल रही है कि बीजेपी के इस आदेश को हम नहीं मानेंगे। तो ये बेहद बड़ा फैसला, बेहद बड़ी चुनौती इस वक्त ममता बनर्जी के सामने। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि राजनीति में
जो वाय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो कहा जा रहा है, जो आदेश है, जो खबर है, उसके पीछे की खबर, उसके पीछे का जो वाय, उसके पीछे का जो क्यों है, कि ये क्यों आया है, ये टाइमिंग क्या है, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। और यही मैं हमेशा आपको समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं।